बढ़ेंगे आगे। न्यूज़ वन इंडिया ने राज्यसभा के सांसद नवीन जैन से दिल्ली बीजेपी की जीत पर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी मौजूद हैं। तो साहब, 27 साल का सूखा खत्म हुआ, किस तरह से देख रहे हैं और किसको श्रेय देना चाहते हैं, कांग्रेस की बढ़ती चीज़ों को या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने कामों को? देखिए, मैं झूठ की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति और लगातार लंबे समय तक नहीं चल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से झूठ बोलकर लगातार 2 चुनाव जीता और तीसरे चुनाव में जनता समझ चुकी थी, इनके पास झूठ बोलने के अलावा, झूठे आश्वासन देने के अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले 10 वर्ष से दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है वो सब ने दिल्ली वासियों ने देखी है। दिल्ली प्रदेश की राजधानी नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली से एक संदेश जाता है विकास का, और वहाँ पूरा विकास ठप कर दिया गया। कहीं नए ब्रिज का निर्माण नहीं, पॉल्यूशन की समस्या बढ़ी, ट्रैफिक की समस्या बढ़ी और सड़कें गड्ढे होने लगे, इंटरलॉकिंग की कभी काम नहीं हुआ। पार्कों की जो दुर्दशा यहाँ पर हुई, कोई पार्कों में विकास नहीं। आज मेरे उत्तर प्रदेश में आप निकल जाओ, हमारे यहाँ पर हर पार्क के अंदर ओपन जिम का निर्माण हुआ है, बड़े खूबसूरत पार्क बने हैं। यहाँ पर कोई पैसा पार्कों में नहीं लगाया गया, और लगा तो वो पैसा गया कहाँ? विकास का पैसा जो आया अरविंद केजरीवाल के पास, केंद्र सरकार से भी आया, वो पैसा कहाँ गया? जनता पूछना चाहती है। उसका कोई कहा कि जवाब कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि कभी सपोर्ट ही नहीं मिला, जो है केंद्र सरकार से, एलजी ने काम नहीं करना दिया। हर बार यही बात रही कहने की। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अब उसे दूसरों की कमी निकालनी है। मोदी जी ने जिस प्रकार से विपक्षी दलों की सरकारों को भी जितना सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं कर सकता था। आप प्रधानमंत्री जी को आप गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को आप अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सपोर्ट करें। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, इस सब होने के बावजूद भी दिल्ली का जहाँ भी उनकी डिमांड होती थी उनको सपोर्ट करते थे। और कई योजनाएं, आयुष्मान भारत की योजना। अभी आपने गाली की बात की, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को वो गाली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर लगाए और लिखा कि दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए, गाली गलौज पार्टी या अरविंद केजरीवाल, यानी कि गाली गलौज का सीधे भाजपा पे आरोप लगाया। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे मुद्दे बनाते हैं, जबरदस्ती वाले मुद्दे बनाते हैं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और गाली गलौज के खुद उनके लोग करते हैं और दोषारोपण कर रहे हैं दूसरे लोगों पर, तो उनकी आदत है। इस बार दिल्ली की जनता ने समझा। मैंने बहुत सारी सभाएं भी की, मैं कई जगह पे गया और मैंने जनता से कहा कि हाथ उठवाए थे मैंने कि आप बताइए। हाँ, दिल्ली में कई जगह पे गया, तो मैंने बेस्ट कम्युनिटी में जाके मीटिंगें करी, तो मैंने हाथ उठवाया कि आप बताओ। मान ली कहीं 250 लोग थे कि आपने पिछली बार किसको वोट दिया, 50% लोगों ने हाथ उठाया। और इस बार समझिए मैं कि ये 50% लोग जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक थे, इस बार ये मेरी मीटिंग में आए हैं, मेरी का मतलब भाजपा की मीटिंग में आए हैं, तो मन बना के आए हैं। तो लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल अब जा रहे हैं, अब झूठ की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के पर विश्वास दिल्ली वासी करने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि विकास जो अवरुद्ध हुआ है, उस विकास को खुलवाना यहाँ के लोग चाहते हैं। तो केंद्र की सरकार और अब दिल्ली की सरकार दोनों मिलकर जो अवरुद्ध विकास है उसको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा करी है, हम दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में गिनती दिल्ली की हो। सीएम के लिए दौड़ चल रही है, असमंजस चल रहा है, क्या लग रहा है कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जब भी कोई बहुमत प्रदेश में आता है, तो कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो पहले हुआ करते थे, रेस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ही नहीं है। जो विधायक दल तय कर देगा, जो नेतृत्व तय कर देगा, उसे हमारे सारे विधायक और स्वीकार करते हैं। यही तो कल्चर है, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। पद से के लिए लोग नहीं जुड़े हमारे यहाँ, तो सेवा के भाव से मुख्यमंत्री बनने की भावना जो बनाते हैं, वो सेवा की भावना को लेकर है। और जो हमारे सारे विधायकों में है, कोई परेशानी नहीं है। समय आने पर वो नाम की घोषणा हमारा नेतृत्व करेगा। तो हमारे साथ जो है राज्यसभा सांसद नवीन जैन मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर दिल्ली की जीत को प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया और कहा है कि मोदी जी की योजनाएं दिल्ली वासियों के दिल में थी, इसलिए
दिल्ली में बहुमत से और प्रचंड जीत दिल्ली में हुई है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए राहुल शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ।